जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं। मासिक टेस्ट आपका यहाँ पे समाज शास्त्र कराने वाला हूँ। ठीक है, कक्षा 12वीं आपका समाज शास्त्र का टोटल यानी कि आपका सोशियोलॉजी का यहाँ पे आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपके 9 तक सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है, वीडियो में बिल्कुल स्किप नहीं करना है और सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका जो है बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर कृपया सोशियोलॉजी का क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करा दीजिए, क्योंकि हमें यूट्यूब पर मिल नहीं रहा है। तो इसीलिए आपकी डिमांड पर ये वीडियो आपको लेकर आए हैं और यहाँ पे आपको गारंटी दी जा रही है कि आपके 20 में से 20 नंबर आएंगे। ठीक है, एक भी नंबर आपका गलत नहीं होने दूंगा। तो चलिए, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको 12th के सभी सब्जेक्ट त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड वार्षिक में आपको ऐसे ही सोल्यूशन शानदार तरीके से मिलते रहे। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है कोई भी मिस यूज ऐसा कुछ आंसर नहीं दिया जाता जिससे आप क्या हो, भ्रमित हो। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे लिख लेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका केरल हो जाएगा, सेकंड का आपका अर्जुन देव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके 3 क्वेश्चन है, इसमें आपका पहला का हो जाएगा द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है। तो एडम स्मिथ को वेल्थ ऑफ द नेशन का क्या कहते हैं, इनका लेखक कहा जाता है। 2001 सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड का आंसर हो जाएगा पितृसत्ता हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका सत्य और असत्य है। तो इसमें से आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहले पूछा गया था कि हरियाणा राज्य का आपका लिंग अनुपात क्या है, तो उसमें 961 लिखा हुआ है, तो वो क्या हमारा है, गलत है। ठीक है, इसलिए हमारा असत्य हो जाएगा। सही हमारा क्या है, 1000 में 861 महिलाएं कहलाती है। ठीक है, या फिर इसके आसपास 2011 में दिया गया है जनगणना के आधार पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका जो है असत्य हो जाएगा। तीसरा भी आपका क्वेश्चन का आंसर असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो यहां पे आपका पूछा गया है आदर्श हाथ का तात्पर्य क्या है। ये जो हमारा है एडम स्मिथ में द वेल्थ ऑफ नेशन जो उनकी पुस्तक है उसमें चर्चा की गई है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, आरंभिक दौर के राजनीतिक अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ सबसे चर्चित थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में बाजार अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास किया, जो उस समय अपने आरंभिक दौर में थी। स्मिथ का तर्क था कि बाजारी अर्थव्यवस्था व्यक्तियों के आदान प्रदान अथवा सौदों से खुद कार्यशील व स्थिर व्यवस्था की स्थापना करती है और सभी का हित होता है। ठीक है, सभी अपने लाभ को बढ़ाने का सोचते हैं, इसे स्मिथ ने आदर्श हाथ कहा है। यह आंसर आपको यहां तक लिख देना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ आपको जो है क्वेश्चन नंबर 5 में आपको उसमें से आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन का क्या है, डिस्टर्बेंस है इसमें। आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है मेहर का तात्पर्य क्या है, तो इसमें आपको लिख देना है इस्लाम के आने से पहले विवाह के समय पत्नी का विवाह मेहर की धनराशि प्राप्त करता था। ठीक है, यद्यपि प्राचीन प्रथा व्यक्ति स्त्री के गुजर बसर के लिए पति द्वारा उसे कुछ धनराशि देना विहित करता था। उचित कानून के भाव में इस नियम की अवहेलना ही अधिक होती थी। यदि पत्नी के विरुद्ध पति पर पुरुष गमन का झूठा आरोप लगाया तो पत्नी मेहर का हकदार नहीं होती थी। इसी आधार पर तलाक का अधिकार दिया और पत्नी मेहर का अधिकार बन गई। ठीक है, तो आपको यह आंसर लिख लेना है। सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है, आपको ऐसे लिख देना। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका पूछा गया है, उसमें देख लीजिएगा धर्मनिरपेक्षता का अर्थ आपके में कौन से क्वेश्चन में लिखा है। तो यहाँ पे आपको बहुत सिंपल सा है, धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है आपका कि एक देश में सभी जाति के लोग रहते हो और वहां कोई भेदभाव नहीं किया जाता हो। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव ना करे। आपका सिंपल सा आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हमारा लास्ट कहलाता है यहाँ पे आपका नगरीय समुदाय क्या है। ठीक, इससे आप क्या समझते हैं, तो आपको इसमें सिंपल सा लिख देना है। नगर के विकास के इतिहास से पता चलता है कि कुछ नगर तो नियोजित ढंग से बसाए गए हैं, लेकिन कुछ ग्रामीण समुदाय के आकार बढ़ने से नगर का रूप धारण कर गए हैं। नगर समुदाय का अर्थ नगरी शब्द से नगर से हुआ है। जैसे शहरी समुदाय को एक सूत्र में बांधना अत्यंत कठिन है, वहां के विचारों से अवगत है। ठीक है, इसकी आपको कुछ विशेषताएं लिख देनी है यहाँ पे। जनसंख्या को अधिक घनत्व, क्योंकि देखते हैं शहरों में जो है जनसंख्या बहुत ज्यादा होता है, या इनकी विशेषता होती है। और यहाँ क्या होता है, विभिन्न संस्कृति का केंद्र होता है, लोग अलग अलग जगह से आकर शहर में बसते हैं, तो जिससे क्या होता है, वहां पे कई संस्कृतियों का वहां पे मिलन होता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग जातियों के लोग आते हैं और संस्कृति भी क्या होती है, माहौल होता है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में लिखा है औपचारिक संबंध। यहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग लोग जो हैं एक औपचारिक उनके बीच में संबंध बनता है, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। लास्ट आपका है अंधविश्वासों में कमी। क्या होता है, शहरों में जो है बहुत सारी सुख और सुविधाएं होती हैं, इसलिए वहां अंधविश्वास बहुत ही कम पाया जाता है। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आई होप ये आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। ठीक है, दिल से लाइक कर लें और लाइक करने के साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, जिससे आगे भी आपको वीडियो के प्रॉपरली नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।